फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर चला हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारे पास, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। अगर हम डिबेंचर को इशू करते हैं और उनको रिडम्पशन भी करना है, रिडीम भी करना है, यानी कि उनकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम पहला केस देखें तो क्या बोलता है पहला केस, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। अगर हम डिबेंचर को एट पार पर इशू करते हैं एंड रिडीमेबल एट पार, और उसकी पेमेंट यानी रिडीम का मतलब क्या होता है भाई, शोधन करना यानी कि पेमेंट करना, और उनकी पेमेंट भी करते हैं एट पार पर, यानी कि एट पार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि 10 का शेयर 10 में ही, डिबेंचर 10 में ही जाएगा, 100 का 100 में जाएगा, 20 का 20 में ही जाएगा। यानी जब उसी रेट पे हमारा डिबेंचर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट पार, यानी कि सम मूल्य। तो एग्जाम्पल क्या है भाई, अ डिबेंचर, एक डिबेंचर को हम इशू करते हैं 100 रुपीज़ में, इशू कर दिया, क्या बोलता है, और उसके मतलब 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर और वो इशू भी 100 में हुआ, एंड इज रिडीमेबल एट ₹100, और उसकी पेमेंट भी कैसे हुई भाई, 100 रुपीज़ में हुई। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई, तो जो फर्स्ट एंट्री जाती है हमारे पास, इशू की एंट्री क्या जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो जॉइंट अकाउंट हमारा यहाँ पे खुल जाता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 में गया है तो 100 का ही लिखेंगे भाई, 100 रुपीज़ आया नहीं, 100 में इशू हुआ है, तो इसको अब ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये सेकंड एंट्री रहते हैं भाई हमारे पास, डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 100 में गया है, मतलब 100 का 100 ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि 100 में हमने इशू किया भाई। ये हमारी सेकंड एंट्री। ये हमारी जो दो एंट्रियाँ रहती हैं भाई, ये रहती है हमारी इशू की एंट्री, कि हमने इशू किया है डिबेंचर को, तो ये इशू की एंट्री रहती है हमारे पास। अगर हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, रिडीम की एंट्री करें, तो एंट्री क्या बनेगी, ये हमारे पास जाती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यानी कि यहाँ पे हमने पेमेंट करने की एंट्री ड्यू हो चुकी है, यानी कि पेमेंट करने से पहले जो ड्यू का मैसेज आता है ना, उसकी एंट्री है ये। 100 में हमने पेमेंट किया तो 100 का 100, ये हमारी फर्स्ट एंट्री रहती है अगर हम पेमेंट करें रिडीम के केस में। सेकेंड एंट्री हमारे पास जाती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने में हमने किया है ट्रांजैक्शन, ये 100 रुपीज़ में, तो 100 के 100। ये था हमारा पहला केस फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस कैसे जाने वाला है हमारा, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। हमने जो डिबेंचर को इशू किया है भाई वो डिस्काउंट पे इशू किया है, और जो पेमेंट किया है वो हमने एट पार पे की है। तो अ डिबेंचर, हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि डिबेंचर को अगर हम इशू करें 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और इशू कितने में हुआ हमारा, 95 रुपीज़ में, इज रिडीमेबल एट ₹100, और उसके बदले हमने पेमेंट कितने की है, 100 रुपीज़ की। तो एंट्री क्या जाएगी भाई, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने में इशू हुआ भाई, 95, तो इधर कितना लिखेंगे, 95। सेकंड अगर मैं बात करूँ सेकंड एंट्री की, क्या एंट्री जाएगी हमारे पास, सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो हमें नुकसान भी तो हुआ ना भाई, लॉस हुआ है हमें। जब हमने डिबेंचर को इशू किया तो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है ना, इधर जो डिस्काउंट आया वो 5 रुपीज़ का है ना, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट जाएगी भाई, 95 में हमारा इशू हुआ था, डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 100 की, तो जो डिस्काउंट आया वो कितने का था, 5 रुपीज़ का। ये हमारी सेकंड एंट्री जाती है ये ट्रांसफ़र करने की। थर्ड एंट्री क्या जाएगी हमारी, रिडीम करने की। वो तो एट पार में हुआ ना भाई,
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, ये जाता है हमारा डिबेंचर अकाउंट, इधर आएगा भाई डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितने में? एट पार में किया ना भाई, ये बोलता है कि एट पार में पेमेंट किया, यानी कि 100 पे किया हमने तो 100 ही लिखेंगे। इधर एंट्री क्या जाती है हमारे पास, फोर्थ एंट्री वो जाती है हमने डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करने की, ये ड्यू होने की एंट्री है भाई, ड्यू की एंट्री, और ये पे की एंट्री आ जाएगी। अब डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट किया है भाई, हमने तो 100 ही दिए है ना एट पार पर। ये था भाई हमारा सेकंड केस, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो भाई हमारा जो थर्ड केस है, थर्ड केस क्या बोलता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है हमारी डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर के केस में, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ प्रीमियम, जब हम किसी डिबेंचर को इशू करते हैं प्रीमियम पर, और क्या बोलता है एंड आर रिडीमेबल एट पार, और उनकी पेमेंट कैसे होती है हमारी एट पार पर। यानी कि क्या बोलता है, एग्जांपल देख लेते हैं, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹105, हमने कोई डिबेंचर था जिसकी वैल्यू थी ₹100 थी, लेकिन वो कितने में इशू किया गया है भाई, ₹105 में, यानी कि हमारा प्रीमियम है। एंड इज रिडीमेबल एट ₹100, लेकिन उसकी पेमेंट कैसे हुई, सिर्फ ₹100 में हुई। तो एंट्री क्या बनेगी, जो फर्स्ट एंट्री जाती है हमारे पास, ये जाएगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए में हुआ है भाई हमारा 105, तो इतना ही लिखेंगे 105। इसके बाद जो सेकंड एंट्री हमारी जाती है, सेकंड एंट्री कैसे जाएगी, सेकंड एंट्री में हम जो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी हमारी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम पे इशू किया गया ना भाई 105, ₹100 की हमारी डिबेंचर की वैल्यू है, तो क्या जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने कितने जाएंगे भाई, डिबेंचर कितने का है 100 का है, प्रीमियम कितने का है ₹5 का है, और ये कितना आएगा 105। ये हमारी इशू की थी 2 एंट्रियाँ। अब हम रिडेम्पशन की अगर एंट्री करें, थर्ड एंट्री हमारी क्या जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितने रुपीज में हुए भाई पेमेंट, इज रिडीमेबल एट ₹100, पेमेंट तो सिर्फ 100 में हुई है ना भाई, तो कितने अमाउंट जाएगी इधर, सिर्फ ₹100। अगर हम बात करें हमारी फोर्थ एंट्री की, फोर्थ एंट्री कैसे जाएगी हमारी, एंट्री जाती है भाई, ये डिबेंचर होल्डर की पेमेंट हो जाएगी, ये तो ड्यू की एंट्री थी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक करके हम डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर देते हैं, वही जो एट पार में हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो भाई ये थी हमारी कुछ एंट्रियां, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। अब भाई अगर फोर्थ केस की बात करें, फोर्थ केस में कैसे जाने वाला है, व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट पार, हम कब डिबेंचर को एट पार पर इशू करते हैं, एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, और पेमेंट कैसे करते हैं प्रीमियम पे, उस केस का ठीक उल्टा है भाई। ये देख लेते हैं एक बार क्या बोलता है ये, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹100, ₹100 का एक डिबेंचर था और 100 में ही वो इशू हुआ है, यानी कि एट पार पर इशू हुआ है। इज रिडीमेबल एट ₹105, और जो उसकी पेमेंट है वो हमने कैसे करनी है, एट प्रीमियम पर करनी है, प्रीमियम पर हमने पेमेंट करनी है, यानी कि 100 का हमारा डिबेंचर था और 105 हमने पेड करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या जाएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का, हमने तो 100 का इशू किया ना भाई, तो 100 ही लिखेंगे। सेकंड एंट्री हमारी क्या जाती है तो भाई, एक बार सेकंड एंट्री देख लीजिएगा, सेकंड एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, सेकंड एंट्री जाती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट, हमें लॉस हुआ है ना भाई, कैसे हुआ लॉस, 100 का डिबेंचर है, हम 105 पे कर रहे हैं तो 5 रुपीज़ का लॉस ही है ना वो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए भाई 100 तो हमारे इसमें आएंगे, 5 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ, डेबिट में तो 105 हो गए, और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़ की, जो 5 रुपीज़ है वो कहाँ जाएंगे, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे जाते हैं हमारे 5 रुपीज़, क्योंकि रिडम्पशन के टाइम पे हमने प्रीमियम दिया है। तो अगली एंट्री हमारी क्या बनेगी, अगर हम थर्ड एंट्री की बात करें तो थर्ड एंट्री जाएगी भाई, ये जाती है हमारे पास डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये उसके ड्यू होने की एंट्री है भाई, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब जो डिबेंचर है वो तो 100 का है, प्रीमियम कितना देना है 5 रुपीज़, तो टोटल पेमेंट कितनी करनी होगी 105। अगर इससे अगली एंट्री की भाई बात करें, फोर्थ एंट्री कैसे जाने वाली है पेमेंट करने की, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 105 है हमारे जो पेड करने हैं, 105 ये हमारी पेमेंट की जाती है भाई, क्योंकि हमने पेमेंट कैसे करनी है एट प्रीमियम पर। ये हमारा केस था कि जब हम डिबेंचर को एट पार पे इशू करते हैं और पेमेंट उसकी प्रीमियम पर करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार। तो फ्रेंड्स हमारे लास्ट 2 केसेस और रहते हैं, जो केस नंबर 5 है देख लेते हैं एक बार क्या बोलता है। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट, हम डिबेंचर को इशू करते हैं डिस्काउंट पर और पेमेंट करते हैं प्रीमियम पर, ठीक है भाई। अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹98, भाई कितने में इशू हुआ हमारा 98 में, यानी कि 2 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट है। आगे क्या बोलते हैं, रिडीम किया हमने 105 में, यानी 5 रुपीज़ हमने रिडम्पशन पे कर दिए एक्स्ट्रा। तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी भाई, क्या एंट्री बनेगी, इशू करने की एंट्री करते हैं, क्या एंट्री है वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट आएगी भाई इसमें, गौर कीजिए। तो भाई जो इसमें अमाउंट आती है वो कितने की अमाउंट आएगी, 98 रुपीज़ की, क्योंकि 98 में हमारा इशू हुआ है भाई। तो इसके बाद अगर सेकंड एंट्री हम करें तो सेकंड एंट्री कैसे जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए डिस्काउंट, मतलब कि डिस्काउंट में गए हैं ना, तो नुकसान तो हुआ ही है हमें, तो क्या लिखेंगे हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर ये आपने क्या लिख दिया, इधर तो डिस्काउंट आना चाहिए था। बताते हैं भाई आगे क्या क्या होने वाला है। टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा भाई 98 में तो हमारा डिबेंचर इशू हुआ था, ये मैंने ये तो लिख दिया, ठीक है। अब डिबेंचर की वैल्यू कितने की है, वो है मेरे 100 रुपीज़ की। अब जो प्रीमियम दिया है वो कितने का दिया है भाई, 5 रुपीज़ का, ठीक है। अब लॉस कितने का हुआ भाई, 2 रुपीज़ का तो मेरा इशू में ही हो गया, 2 रुपीज़ का, यानी कि 98 का हमारा डिबेंचर बनता है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो रिडीम किया है वो हमने 105 में किया है। अब 98 तो वो और 105 डिफरेंस कितना हुआ हमारा, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना हुआ भाई, 7 रुपीज़ का, क्योंकि जो इशू हुआ 98 में, पेमेंट हुए हमारे 105 में, 2 रुपीज़ का नुकसान तो यहीं पे है। और जो ये है मतलब कि 100 का डिबेंचर था, 105 इसका पे कर रहे हैं, यानी कि 5 रुपीज़ का नुकसान यहाँ पे, 5 and 2 कितना नुकसान आया हमारा, टोटली 7 रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है भाई।
ये हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दोनों के अमाउंट को साथ में लिखा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद हम एंट्री करते हैं भाई ड्यू करने की। जब पेमेंट की ड्यू की बारी आती है तो क्या एंट्री बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये हमारी एंट्री जाती है। अब डिबेंचर कितने का था भाई, वो तो हमने 100 रुपीज़ में पे करना था ना, 100 रुपीज़ में। प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 5 रुपीज़ में। डिबेंचर होल्डर को कितने जाएंगे, टोटल 105। ये अमाउंट हमारी मैच होनी चाहिए इसके साथ। अभी पेमेंट की एंट्री करते हैं भाई। जो फोर्थ एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, पेमेंट की एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगी भाई, जितने का हमने बोल रखा है कि 105, तो 105 की हमने यहाँ पे एंट्री कर देनी है। ये हमारा केस नंबर 5 डन। देखते हैं भाई केस नंबर 6 को। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब हम इशू करते हैं एट प्रीमियम पर, और जो पेमेंट होती है हमारी, जैसे कि जो पेमेंट होती है वो भी प्रीमियम पे होती है। अ डिबेंचर ₹100 इज इशूड एट 106 रुपीज़। क्या बोलता है भाई, ये 100 का डिबेंचर है, कितने में गया, 106 में, यानी कि 6 रुपीज़ का प्रीमियम है, ठीक है। और जो पेमेंट है, पेमेंट कितने में हुई है हमारी, 110 में, ये हमारा रिडम्पशन है। तो एंट्री देख लेते हैं भाई क्या बनेगी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगी भाई, जितने में हमारा इशू हुआ 106 एंड 106। जो सेकंड अमाउंट जाती है भाई, एंट्री जाती है हमारे पास, क्या जाएगी वो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब लॉस भी हुआ है क्या हमें, ध्यान दीजिएगा एक बार स्टेटमेंट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा भाई एक बार, इसमें अमाउंट कौन सी आएगी, ये हमारी सेम टू सेम एज इट इज़ जो हमारा इशू हुआ है। जो अमाउंट आपको पता है पहले वो लिख लीजिएगा। डिबेंचर हमारा 100 का एक रहता है, और जो प्रीमियम है कितने रुपए का है हमारे पास, 6 रुपीज़ का। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो कितने का भाई। अच्छा, कई बार गलतियाँ क्या करते हैं, मैक्सिमम गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं कि 106 में तो इशू किया गया है और 110 में हमने पेमेंट किया, यानी कि 4 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ। ये भाई बिल्कुल ही गलत है। इसका जो कंपैरिजन करना है वो 100 के साथ ही होगा कि 100 की वैल्यू का डिबेंचर कितने में पेड हुआ, 110 में, तो लॉस भी कितने का होगा, 10 रुपीज़ का होगा। यानी कि प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना आएगा हमारा, 10 रुपीज़। और इधर जो वैल्यू आएगी लॉस भी तो 10 रुपीज़ का ही हुआ ना फिर, ठीक है भाई। तो ये हमारी थी एंट्री नंबर 2। अब एंट्री नंबर 3 देखते हैं भाई, पेमेंट की एंट्री कैसी जाने वाली है। एंट्री जाएगी हमारी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू से पहले भाई वो कर लेते हैं एक बार, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब 100 रुपीज़ का शेयर डिबेंचर था हमारा और 10 रुपीज़ का हम प्रीमियम दे रहे हैं, तो 110 में उसकी पेमेंट होगी। जो बैंक वाली एंट्री बनेगी, फोर्थ एंट्री, क्या एंट्री जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट जाने वाली है भाई, 110 एंड 110। ये हमारी थी केस नंबर 6 के लास्ट एंट्रीज। ध्यान से देख लीजिएगा भाई, दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार इसको। हमने
हमारे पास 100 का डिबेंचर था, एक डिबेंचर था 106 में हमने इशू किया और पेमेंट कैसे की 110 में। तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लो भाई कि 100 का डिबेंचर था 106 में इशू हुआ, यानी कि प्रीमियम कितना है 6 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब 100 का डिबेंचर पेमेंट कितनी हुई 110 की, जो कंपैरिजन होगा वो फेस वैल्यू से होगा, तो 10 रुपीज़ का रिडम्पशन यानी कि ये तो लॉस हुआ हमारा, तो लॉस में हमारी कितनी अमाउंट जाएगी 10 रुपीज़ की, और जो प्रीमियम हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो 6 रुपीज़ का अलग से। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ये हमारा 10 रुपीज़ का। देखो यहाँ पे तो लायबिलिटी है इसलिए हमने दिखाना पड़ा कि पे तो करना है ना, पे करने लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट कर दिया, और डेबिट क्यों किया क्योंकि हमारा लॉस भी है, क्योंकि 100 का डिबेंचर हमारा 110 में जा रहा है ना भाई, तो इसलिए हमने इसको एक बार डेबिट कर दिया एक बार क्रेडिट कर दिया। ये था हमारा कुछ ये 6 केसेस, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया है, सेम वही है। देख लेते हैं एक बार इसकी एंट्रीज कैसे कैसे जाने वाली है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोलता है ये, अ कंपनी इशूड 40,000 रुपीज़ 40,000 12% डिबेंचर एट पार रिडीमेबल ऑल्सो एट पार, यानी कि हमने 40,000 के भाई जो डिबेंचर हैं वो रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए एट पार पर, और पेमेंट भी कैसे की है एट पार पर। तो एंट्री कैसी जाएगी भाई इसकी, अगर मैं इसकी एंट्री यहीं पे कर दूं तो एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट केस की एंट्री जाती है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी हमारी 40,000 जो कि गिवन है 40,000, ठीक है भाई। सेकंड एंट्री हमारी क्या जाएगी, सेकंड एंट्री बनेगी, सेकंड एंट्री जाएगी हमारी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी भाई 40,000, सिर्फ 40,000। अगर भाई इसकी आप एंट्री करने चाहो पेमेंट की आप कर सकते हैं। एंट्री कैसे जाने वाली है मैं एंट्री चलो बता ही देता हूँ, वो एंट्री आपको अभी जो हमने डिस्कस की थी सेम वही एंट्री है भाई। थर्ड केस की एंट्री क्या जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 40,000। और जो हमारी लास्ट फोर्थ एंट्री जाती है वो कैसे जाएगी भाई, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट जाएगी 40,000, और इधर भी 40,000। तो भाई ये तो हमारा फर्स्ट केस था जो कि बिल्कुल ही इजी था। सेकंड केस देख लेते हैं एक बार क्या बोलता है, अ कंपनी इशूड रुपीज़ 40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये तो पता नहीं हमें डिबेंचर की वैल्यू कितने की, तो इसी का 10% निकाल लीजिए कितना आएगा। 40,000 का अगर हम निकाल लें 10% तो 4,000 आता है भाई, 10% कितना आएगा ये 4,000, यानी डिस्काउंट कितने का हमारे पास 4,000 का। पेमेंट किया हमने, अ कंपनी इशूड 40,000 रुपीज़ 40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार, और पेमेंट हमने कंप्लीट की है। तो सेकंड केस की एंट्री कैसे जाती है भाई हमारे पास, जो सेकंड केस है सेकंड केस की जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री हम कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी भाई जो इसमें गिवन है। अब डिस्काउंट में इशू किया है ना भाई, अब 40,000 तो रुपीज़ दे रखे हैं, 10% का डिस्काउंट है, टोटल अमाउंट कितनी बनी 4,000 का डिस्काउंट आया। 40,000 में से 4,000 को माइनस करने के बाद यानी कि 40,000 माइनस 4,000, तो ये अमाउंट हमें रिकवर हुई है भाई 36,000। तो इधर कितनी अमाउंट आएगी 36,000, और इधर भी कितनी आएगी 36,000। इसके बाद हम सेकंड एंट्री क्या करते हैं भाई, सेकंड एंट्री हमारी रहेगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट में गया है ना भाई, तो डिस्काउंट में के लिए क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कैसे एंट्री जाने वाली है हमारे पास? ये एंट्री बनेगी हमारे पास 36,000, 4,000 एंड 40,000 का हमारा टोटल ये था, वैल्यू थी। अब भाई थर्ड और फोर्थ एंट्री ये एट पार पर है ना, रिडीमेबल एट पार, और ये भी हमारी रिडीमेबल एट पार थी जो थर्ड और फोर्थ एंट्री, ये एंट्री सेम हो जाएंगी। ठीक है भाई, सेकंड केस में। अब थर्ड केस देख लेते हैं एक बार। जो थर्ड केस है, थर्ड केस क्या बोलता है हमारा? थर्ड केस, अ कंपनी इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब 5% है ना भाई, 40,000 का 5% कितना आएगा? 4 5 20 एंड 00 ये 2,000 का हमारा प्रीमियम है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो पेमेंट की है रिडीमेबल एट पार, पेमेंट तो हमने वैसे की वैसे की है जैसे दो एंट्रियों में की थी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी हमारे पास? ये फिलहाल 40,000 की जाएगी। यहाँ पे तो 40,000 की जाएगी, नहीं भाई 40,000 की नहीं जाएगी, हमारे पास 2,000 का प्रीमियम भी है, तो कितनी जाएगी ये? 42,000 की। ठीक है, अब जो सेकंड एंट्री वो कैसे जाने वाली है? सेकंड एंट्री, ये तो फर्स्ट थी हमारे पास, अब सेकंड एंट्री ये जाएगी हमारे पास 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई रिडम्पशन की एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में करो या ना करो इतना कुछ खास नहीं रहता इसका, लेकिन जो मेन एंट्री है वो तो आप कर भी दोगे। ठीक है ना, लेकिन ये जो सेकंड एंट्री आपके लिए कर रहे हैं ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक ये एंट्री समझ नहीं आएगी आगे एंट्री हो ही नहीं पाएंगे आपसे। ठीक है भाई, इसलिए इस एंट्री पे मेन फोकस रखो आप। तो जो अमाउंट है हमारे पास कितनी जाएगी? ये 42,000। डिबेंचर हमारे कितने के हैं? 40,000। और जो प्रीमियम आया वो कितने का है भाई? 2,000 का। ठीक है, सेकंड एंट्री। और जो थर्ड और फोर्थ एंट्री सेम जाएंगे, क्यों जाएंगे? क्योंकि जो रिडम्पशन है वो एट पार पर ही है। अब भाई जो फोर्थ केस है, एक बार फोर्थ केस देख लेते हैं। फोर्थ केस के लिए क्या एंट्री जाएंगी? फोर्थ केस देख लेते हैं। एक कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर हैं, एट पार पर इशू किए हैं भाई, और पेमेंट की है प्रीमियम पर 10% प्रीमियम। 40 का 10% प्रीमियम कितना आएगा भाई? 4,000। 40,000 हमारे पहले और 4,000 ये टोटल, यानी कि 44,000 की पेमेंट की गई है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कंप्लीट एंट्री करके दिखा देता हूं भाई कैसे कैसे एंट्री बनेगी। तो एंट्री जाएगी कैसे हमारे पास? ये बैंक अकाउंट डेबिट, जो फर्स्ट एंट्री हमारे पास ये फोर्थ केस की, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 की हमारे पास अमाउंट है, तो 40,000 जाएगी। इसके बाद कैसे जाने वाली है भाई? सेकेंड, जो सेकेंड एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए इसने कुछ बोला है, प्रीमियम पे पेमेंट किया तो लॉस हुआ ना भाई, तो लॉस में क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देख लीजिएगा भाई कैसे कैसे एंट्री जाने वाली है। इसमें तो हमारा 40,000 आएगा एज इट इज़ अमाउंट। जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट लॉस कितने का हुआ भाई? 4,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, तो 4,000 जो डिबेंचर की वैल्यू वो कितने की है भाई? वो तो 40,000 ही है। और जो रिडम्पशन दिया हमने, यानी कि रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम दिया, वो कितना है? 4,000। जैसे कि हमने केस किए थे भाई, सेम केस हमारे यहाँ पे भी बन रहे हैं इधर ही। ये हमारी सेकंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री की अगर बात करें, थर्ड एंट्री कैसे जाने वाली है देख लीजिएगा भाई। 12% डिबेंचर
अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब देखिए भाई 40,000 के तो हमारे पास डिबेंचर थे, जो प्रीमियम दिया गया 4,000 का दिया गया, और जो टोटल डिबेंचर होल्डर को जाएंगे वो कितने जाएंगे 44,000। अगर इसके आगे हम पेमेंट किए तो ड्यू की एंट्री है ना भाई, पेड की एंट्री करें तो कैसे जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने अमाउंट जाएगी भाई 44,000 एंड 44,000। ये था भाई हमारा फोर्थ केस। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ तक। भाई हमारा एक लास्ट केस रहता है, केस नंबर 5 देख लेते हैं ये भी क्या बोलता है। केस नंबर 5 बोलता है भाई कि अ कंपनी इशूड 40,000 रुपीज़ फॉर 40,000 12% डिबेंचर, 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर को इशू किया गया 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट कितना है हमारा 5%। अब फेस वैल्यू का निकलेगा जो भी निकलेगा, और जो पेमेंट किए गए रिडीम किए गए हैं वो 5% प्रीमियम पर किए गए हैं। यानी क्या बनेगा भाई इसका, अगर हम इसका करके देखें कि कैसे क्या ट्रीटमेंट बनेगा, 40,000 का 5% डिस्काउंट यानी कि 5 और जा 20 यानी 2,000 का हमारे पास आया डिस्काउंट। और आगे क्या बोलता है, पेमेंट की गई है हमारे 5% की, यही कर दो भाई ऐसे कैसे कि 2,000 का हमारा क्या आएगा, ये आएगा रिडम्पशन यानी कि लॉस। ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं एंट्री कैसे बनेगी। जो फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने अमाउंट जाएगी भाई, डिस्काउंट में है ना, तो डिस्काउंट में तो कितने 2,000 का डिस्काउंट यानी कि 38 हमें रिकवर होंगे, 38 मिलेंगे ना भाई। 2,000 का तो हमें डिस्काउंट ही हो गया, 40,000 टोटल थे, 2,000 का डिस्काउंट है तो हमें कितने मिले 38,000। सेकंड एंट्री आप कैसे करोगे भाई, सेकंड एंट्री में जाएगा आपके पास 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब लॉस भी हुआ है ना भाई, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम पे गया ना भाई, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए इसमें अमाउंट कितने आने वाले 38 के 38, जो ऊपर अमाउंट थी सेम अमाउंट। लॉस कितने का हुआ भाई हमें, अब 2,000 का तो यहाँ पे हुआ और 2,000 का हमें यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट भी तो भाई 2,000 एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं ना हम, तो टोटल लॉस हमें कितने का हुआ 4,000 का। डिबेंचर की वैल्यू कितने की है 40,000 की है, और जो प्रीमियम दिया हमने वो 2,000 दिया ना भाई पेमेंट के टाइम। टोटल मैच कर लीजिएगा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, इक्वल मिलेगा। तो जो हमारे पास था थर्ड एंट्री कैसे जाने वाली है भाई, वो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी हमें 40,000 के तो हमारे डिबेंचर हैं ही, और 2,000 हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो टोटल कितने पे करने पड़ेंगे 42,000। ठीक है भाई, फोर्थ एंट्री हमारी कैसे बनेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी भाई, जितने हमने एग्रीमेंट कर रखा है 42,000 यानी कि प्रीमियम पर। तो भाई ये थे हमारे 5 केसेस क्वेश्चन नंबर 23 प्रैक्टिकल के साथ। पहले हमने एग्जाम्पल लिए थे, अब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।